इटली के जाट पूर्वी घात कहलाते थे और स्पेन की ओर बसे हुए पश्चिमी घात के नाम से रोमन लोगों द्वारा पुकारे जाते थे। सन 489 ईस्वी में पूर्वी जाटों के सरदार थियोडोरिक ने इटली पर आक्रमण किया। 4 वर्ष की निरंतर लड़ाई के बाद इटली के तत्कालीन सम्राट ओडोवर ने इटली का आधा राज्य देकर जाटों से संधि कर ली। थोड़े ही दिन बाद थियोडोरिक ने सम्राट ओडोवर को मारकर सारी इटली पर जाटों का अधिकार जमा दिया। इस जाट सम्राट ने इटली पर 493 ईस्वी से 526 ईस्वी तक 33 वर्ष शासन किया। उसने रोमनों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया, नगर, बाग बगीचे, सड़कें और नहरों की मरम्मत करवाई, कृषि और उद्योग धंधों की उन्नति करवाई। रोमन लोगों के साथ न्याय व अच्छा व्यवहार किया, जिससे कि वे कहने लग गए कि खेद है, जाट इससे पूर्व ही हमारे यहाँ क्यों न आए। थियोडोरिक जाट सम्राट की सन 526 ईस्वी में मृत्यु हो गई, जिससे जाटों तथा रोमनों को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद सन 553 ईस्वी तक उसके वंशजों का इटली पर शासन रहा। इसी वर्ष उनके हाथ से रोमन सम्राट जस्टिनियन ने इटली का राज्य छीन लिया। पश्चिम के जाट लोगों ने दक्षिण गाल और स्पेन तक अधिकार कर लिया था। 8वीं शताब्दी तक उन्होंने वहां बड़ी निर्भयता और सफलता के साथ शासन किया। बीच में फ्रैंक राजाओं से उन्हें युद्ध करने पड़े और हानि भी रही थी, किंतु मैरेसिन लोगों ने 8वीं शताब्दी के मध्य में प्रबल आक्रमणों से उनके राज्य का अंत कर दिया। इस तरह रोम से जाटों का साम्राज्य जाता रहा, किंतु उन्होंने आशा न छोड़ी। जस्टिनियन ने जाटों से इटली के पूर्वी पश्चिमी हिस्सों को जीतने के बाद अन्य देशों पर भी चढ़ाई की, साथ ही बहुत सी इमारतें बनवा डाली, जिससे उसका खजाना खाली हो गया। प्रजा में आर्थिक कष्ट बढ़ जाने से लोग जाटों के राज्य की याद करने लगे। इस असंतोष से लाभ उठाने का जाटों ने फिर एक बार प्रयत्न किया और टोटिला नाम के एक वीर सरदार की अध्यक्षता में इटली पर आक्रमण किया। टोटिला बड़ा न्याय और वीर था। 538 ईस्वी में उसने कई लड़ाइयों के बाद इटली पर फिर जाटों का अधिकार कर दिया। 14 वर्ष तक जाट लोगों का सितारा इटली पर चमकता रहा। 552 ईस्वी में उसके विरुद्ध रोमनों ने फिर से तलवार उठाई। टोटिला बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। उसके बहुत से घाव आए, जिसके कारण थोड़े ही दिनों में वह इस संसार से चल बसा। जाट लोग फिर भी कई बार रोमनों से लड़े, किंतु बार बार के युद्धों के कारण उन्हें इटली छोड़नी पड़ी और आल्प्स को पार करके पश्चिमी जाटों से जा मिले। इटली में उनका कुछ भी अस्तित्व न रह गया। उस समय यूरोप में नया धर्म खड़ा हुआ, जिसका नाम महात्मा यीशु के नाम पर ईसाई धर्म था। इस धर्म के प्रति यीशु को फांसी के पश्चात लोगों के हृदय में सहानुभूति पैदा हो गई थी। इसके सिद्धांत भी बौद्ध धर्म से मिलते जुलते थे, इसलिए जाटों पर भी, जो अपनी भूमि भारत से सदियों तक दूर हो चुके थे, ईसाई धर्म का प्रभाव पड़ गया और वे 12वीं सदी तक सबके सब ईसाई हो गए। यूरोप के इतिहास में लिखा हुआ है कि गाथ तथा बंडाल पहले आर्यन मत के अनुयायी थे। 9वीं सदी तक जाट, बरगंडी आदि जातियां अपनी पुरानी भाषा को भी भूल गई थी। अपराध की जांच के लिए वे अग्नि परीक्षा और जल परीक्षा लिया करते थे। गर्म तवे अथवा जल में हाथ डालकर अपराध जानने की उनमें वैसी ही प्रथा थी जैसे कि भारत में थी। सन 711 ईस्वी में तरीक की अध्यक्षता में मुसलमानों ने स्पेन में जाट लोगों पर चढ़ाई की। उस समय जाटों का नेता रोड्रिक था। वह युद्ध में हार गया और बर्बर अरबों का स्पेन और गाल पर अधिकार हो गया। इसके बाद स्पेन पर फिर से जाटों का राज्य रहा। इसका प्रमाण यह है कि 10वीं शताब्दी में स्पेन के अंतिम जाट सम्राट का पुत्र अल्वारो था। एक ऐतिहासिक लेख में उसको स्पष्ट रूप से बहुत ऊंचे स्तर की पुरानी जाट जाति का वंशज बताया गया है। अल्वारो कहता है कि मैं उस जाट जाति का हूँ जिसके लिए सिकंदर महान ने घोषणा की थी कि जाटों से बचो, जिनसे साइरस डरा, जूलियस सीजर कांप गया और हमारे अपने स्पेन के सम्राट जेरोम ने जाटों के विषय में कहा था कि इनके आगे सींग है, सो बचकर दूर रहो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।